हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो कोई बिंदु आवेश किसी जगह पर रखा हुआ है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वह कितना होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई क्यू आवेश रखा हुआ है तो इसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश से इसी के विद्युत क्षेत्र में कोई आर दूरी पर कोई बिंदु है। मान लो ये कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो हमें पी पॉइंट पर निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई हमको निकालना है। ठीक है, आज तो हम ये देखेंगे कि इस आवेश के कारण इस आवेश से आर दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित है यानी पी, इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या हम शॉर्ट में बोले तो विद्युत क्षेत्र बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखो आपको कभी भी कोई भी आवेश दिया हो और उस आवेश के विद्युत क्षेत्र में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकलवा रहा हो तो उसको निकालने के लिए करना क्या है। तो सबसे पहले जिस बिंदु पर वो आपको निकलवा रहा है उस बिंदु पर हमको क्या करना है, कोई भी परीक्षण आवेश लाकर रखना है। ठीक है, कोई भी परीक्षण आवेश लाके हम क्या कर देंगे, इस पी पॉइंट पर लाके रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ है मान लो। ठीक है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर है आर, तो इस पॉइंट पर लाके हमने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश लाके रख दिया, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब आप इस पॉइंट पर यानी पी पॉइंट पर परीक्षण आवेश को लाके रखोगे तो क्या होगा कि ये आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ तो बल लगाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में कि हमें इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल निकालना है, यानी एफ निकालना है। एफ निकल गया, कूलम के नियम से निकालेंगे। Q1 ये है, Q2 ये है, फॉर्मूला लगा देंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, एफ निकालने के बाद में हमें इस एफ में डिवाइड कर देना है, किससे, परीक्षण आवेश से। तो आपका निकल कर आ जाएगा क्या, ई, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट या एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये क्यू कौन सा है, ये क्यू जो नीचे है ये क्यू वो है जिसको आप विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हो। ठीक है, ये वो वाला आवेश नहीं है जिसका विद्युत क्षेत्र है, ये वह आवेश है जिस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम कि आप जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाके रखिए, एफ निकालिए, एफ में डिवाइड कर दीजिए, किससे, परीक्षण आवेश से, निकल जाएगा क्या, ई का मान। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। देखो, बिंदु आवेश यानी Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है आज का हमारा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने एक प्लस Q चार्ज को रखा हुआ है। ठीक है, रख दिया। यहाँ से R दूरी पर एक टेस्ट चार्ज को या हम कहें परीक्षण आवेश को लाके क्या कर दिया, हमने रख दिया है, रख दिया। ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये, और हमें पता है जो परीक्षण आवेश वो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये भी हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव। तो ये आवेश जो है प्लस क्यू, क्यू नॉट के ऊपर बल लगाएगा, जो कि लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी एफ किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए, अच्छा ये इसको किधर करेगा, इस और क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमें पता है कि प्लस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह बाहर की ओर होती है। हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव है ना तो बाहर की ओर होगा। तो इसीलिए इस प्लस क्यू आवेश से जो भी क्षेत्र लगेगा इसके ऊपर वो किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अच्छा यानी बल भी बाहर जाएगा और ई भी क्या करेगा, बाहर जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि माना एक स्रोत बिंदु आवेश प्लस क्यू चित्रानुसार एक बिंदु ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। ठीक है, अच्छा तो ये डायग्राम बना लेना है, चित्रानुसार स्थित है। ठीक है, अच्छा ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, आर है। चित्रानुसार बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट अवस्थित है। हमने पहला स्टेप में क्या करना है, जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर हम क्या ला के रखते हैं, परीक्षण आवेश को अवस्थित कर देते हैं, जो कि आवेश प्लस क्यू की विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी इस प्लस क्यू का एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, नहीं बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है तो ये इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, हमें बिंदु पी पर आवेश प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर ज्ञात करनी है, बिंदु पी पर।
क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या होगा? बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट, बिंदु P पर क्या स्थित है? परीक्षण आवेश Q नॉट पर स्रोत आवेश के द्वारा लगाया गया बल का मान। हमने क्या बताया था? दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? पहले स्टेप में परीक्षण आवेश को ला के रखो, दूसरे स्टेप में उन दोनों, जब आवेश को व्यवस्थित कर दिया तो दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा? एक बल कार्य करेगा, जिसको हम कूलम के नियम से निकालते हैं। तो क्या निकलेगा कूलम के नियम से? F बराबर हमारा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई, क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश का मान है और क्यू हमारा स्रोत आवेश है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमें पता है कि बिंदु P पर अगर हम एक, जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? ये होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इस Q नॉट पर कितना बल लग रहा है एकांक आवेश पर, वो हमको देखना है। तो E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। और हमने पढ़ा है दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? F निकाल के Q नॉट से भाग दे देना है, सिंपल। ये जो F आपने निकाला है, सिर्फ इस F में हमें भाग देना है, किससे? Q नॉट से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब हम F की वैल्यू रखेंगे तो F की वैल्यू तो ये हो गई, तो इस F की वैल्यू में हमें डिवाइड कर देना है, किससे? सिर्फ Q नॉट से। यानी यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा? Q नॉट। तो आपको पता है Q नॉट से ये Q नॉट क्या कर जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास में बचेगा क्या? तो आपके पास में बचेगा के क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर, सिंपल। लो हो गया। देखो इसको ना थोड़ा बड़ा बनाने ना भाई। ठीक है, तो Q नॉट से ये क्या कर जाएगा? Q नॉट कट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा क्या? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, आर कैप क्या बता रहा है? ई वेक्टर की दिशा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आर कैप आपका किस ओर है? डायग्राम में दिख रहा है आपका आर कैप किस ओर है? आर कैप है ओ से पी की ओर। ये देखो ओ से पी की ओर, क्योंकि ये अवे जाएगा, दूर जाएगा, प्लस आवेश है तो इधर की ओर जाएगा। तो ओ से पी की ओर जा रहे हैं, तो ई की दिशा भी किधर होगी? ओ से पी की ओर होगी। ठीक है, तो सदिश रूप आ गया। हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। के बराबर क्या होता है? 1/4πε0। तो इस के की जगह पे हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप। ठीक है, अच्छा अगर देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, इसको देख लेना। ये देखो, चूँकि एकांक सदिश प्लस क्यू आवेश से क्यू नॉट की ओर है। ठीक है, ओ पे रखा हुआ है, ये पी पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है, तो क्यू से क्यू नॉट की ओर है एकांक सदिश। इसलिए बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओपी दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज किधर रखा है? इधर। क्यू किधर है? इधर। तो हमें इस ओर निकालना ना, बल तो इधर और लगेगा हमारा। अच्छा एक बात और देख लो, इतना करने के बाद में एक बार और देख लो इसको कि क्या करना है। सबसे पहले हमें डायग्राम बना लेना है। हमें पता है कि O पर प्लस क्यू है और P पर क्यू नॉट है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमको इस P पॉइंट पर क्यू नॉट को ला के रखना है। तो और हमें क्या करना है? Q और क्यू नॉट के बीच में F निकाल लेना है। जितना भी F आएगा उसमें डिवाइड कर देना, किससे? क्यू नॉट से। ये निकल कर आ जाएगा E। F की वैल्यू पुट करो, क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट दो, आंसर आ जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उस पर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, अगर इस प्लस क्यू आवेश की जगह पर अगर हो जाए माइनस क्यू आवेश, तो आप क्या करेंगे? जहाँ जहाँ प्लस का आवेश है वहाँ पर आप क्या कर देंगे? माइनस रख देंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू माइनस के अपॉन में आर स्क्वायर और माइनस के आर कैप। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमारे, हमको देखो हमारा प्लस क्यू कहाँ है? ये रहा। ठीक है, और क्यू नॉट कहाँ है? ये रहा। तो हमारे कंस सदिश किधर है? इस ओर है। अब हम इसको क्या ले रहे हैं? माइनस ले रहे हैं। इसको क्या ले रहे हैं? माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो ई हमारा किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि माइनस आवेश है तो ई इस ओर आएगा। ठीक है, अंदर की ओर आएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमारा आर कैप किधर है? इस ओर है,
तो ये विपरीत दिशा में होने की वजह से क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा माइनस के, ठीक है, क्योंकि आर कैप इस डायरेक्शन में है, ई आपका इस डायरेक्शन में है, तो कैप माइनस के आर कैप क्या बता रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह किस ओर है, माइनस आवेश की, माइनस क्यू आवेश की ओर है, ना कि क्यू नोट की ओर, दिशा बदल जाएगी, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या मान के चला है कि ये जो आवेश रखे हुए हमने दोनों आवेश, ठीक है, ये जो हमने अभी सिस्टम बनाया था कि किसी प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र में हमने क्यू नोट को रखा, तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, माध्यम है, वो हमने मान के चले हैं क्या है, निर्वात है, ठीक है, क्या मान के चले हम, निर्वात मान के चले हैं। अगर हम इन निर्वात या वायु, अगर हम इन दोनों आवेशों के मध्य में जो माध्यम है, उस माध्यम में यानी उस स्पेस में, उस स्पेस में अगर हम कुछ मान लो, अगर हम इसको जल के अंदर रख दें दोनों आवेशों को, यहाँ पे बीच में क्या जल, तो यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे दूसरा आवेश रखा हुआ है, बीच में क्या रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा मान क्या कर जाएगा, बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि मीडियम बदल गया है, ठीक है। तो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो हमने क्या मान के चलते हैं, हम एप्सिलॉन नॉट मान के चलते हैं। जब भी हम इसको किसी माध्यम में रखते हैं तो उस माध्यम की एक आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है जिसको हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी माध्यम में अगर हम इसको रख दें तो सिर्फ क्या बदलेगा, तो सिर्फ बदलेगा आपका क्या, एक मिनट, तो बदलेगा सिर्फ आपका क्या, तो अगर माध्यम उपस्थित होगा तो ई एम का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी माध्यम में यानी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इसके साथ में आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर है क्या, ये एप्सिलॉन आर है क्या, कि किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। सिर्फ ये टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है माध्यम का आने की वजह से, बाकी सब क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। आप देख रहे हो जब हमने माध्यम निर्वात नहीं है, कोई माध्यम उपस्थित है, कोई भी माध्यम हो सकता है, तो सिर्फ टर्म में क्या चेंज आया है, देखो ये तो हमारे पास में पहले से ही था इतना, ठीक है, सिर्फ टर्म एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो बाकी का जो जो टर्म बचा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इस पूरे को यहाँ से हटा के इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हो क्या, ई निर्वात, यानी मान लो नोट से लिखते हैं हम, ठीक है, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऊपर दे लो, ऊपर है, बचा क्या सिर्फ नीचे, एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसकी वैल्यू को पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा बैक में, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ई एम है वह बराबर हो जाएगा किसके, इसके, सिंपल, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई एम बराबर क्या हो जाएगा, जो निर्वात में था वो ई है, बटे हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अगर आपको किसी माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना हो किसी बिंदु पर, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसी में भाग कर देना है आपेक्षिक विद्युतशीलता से, ठीक है, तो निकल जाएगा। माध्यम अगर जल है तो जल का मतलब क्या, मान लो अगर निर्वात में आपका कुछ निकल कर आया, मान लो 20 निकल कर आया, ठीक है, और आपको पता है कि जल की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, वह 80 होती है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस ई में 80 से भाग दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ई एम कितना आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब माध्यम में रखेंगे आप इसको, तो जो निर्वात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वह माध्यम में होने की वजह से क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। देखो एप्सिलॉन आर का भाग लगाएंगे तो मान तो हमें कम ही प्राप्त होगा ना, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अतः माध्यम में उपस्थित स्रोत आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में क्या कर जाती है, घट जाती है। देखो पॉइंट चार्ज वहीं पर है, ठीक है, और टेस्ट चार्ज भी वहीं पर है, उन दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, बस क्या कर दिया गया है, माध्यम को बदल दिया गया, और माध्यम के बदल जाने से उन दोनों के बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी क्या कर जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, किसी भी स्रोत बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, इसको रट लो दिमाग के अंदर में, रटना क्या है, दिमाग के अंदर बिठा लो एक चीज़ को कि ई बराबर होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है।
क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू कौन सा है, ये क्यू है स्रोत बिंदु आवेश। क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू आपको पता रहती है। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, आर है उस स्रोत आवेश से लेकर कहाँ तक की दूरी, जिस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको इस एक्सप्रेशन से एक चीज़ पता चल रही है कि जैसे जैसे, देखो यहाँ पे एक डायग्राम में समझा देता हूँ मैं, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इस स्रोत आवेश के पास में आएंगे, ठीक है, इस स्रोत आवेश को यहाँ पे था, अगर आप इसके पास में आएंगे, पास में आते आते क्या होगा, और इस बिंदु से अगर आप दूर जाएंगे तो क्या होगा, देखो हमारा ई बराबर क्या है, अपॉन में आर स्क्वायर आता है। ठीक है यार, ये हम यहाँ पे कहते हैं अनुक्रम अनुपाती। तो देखो अगर हम इसके पास में आते, दूरी घटेगी, तो दूरी घटेगी तो क्यू इसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएगा, आर स्क्वायर क्या करेगा, अगर आर की वैल्यू घटेगी तो ई की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम इससे दूर जाएं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आर की वैल्यू क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। सिंपल से होता है, मतलब क्या है कि आप स्रोत आवेश से जितनी दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव आपके ऊपर उतना ही कम पड़ेगा, और जितना आप पास में आओगे, उस स्रोत आवेश के पास आते चले जाओगे, उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इन दोनों के बीच में एक आलेख पढ़ेंगे। ठीक है, कि ई और आर में अगर आलेख खींचें, मतलब दूरी को घटा बढ़ा के हम क्या करें, एक आलेख खींचें, तो आलेख क्या निकलेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता का क्या करेंगे, हम आलेख खींचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ई अनुकरणपाती क्या रहेगा, अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले से पता चल रहा है ना हमको कि नीचे आर स्क्वायर है। तो ई और आर में जो हम एक ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा, मतलब आर की वैल्यू रखते जाओ तो ई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। सेम आवेश है, आवेश चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ चेंज क्या करना है, आर की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, ई की वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, आर बराबर अगर आपने 1 मीटर रखा, आर बराबर आपने 2 रखा, आर बराबर आपने 1.5 रखा, ठीक है, और आर बराबर आपने कुछ और रख दिया, 3 रख दिया, अब आर बराबर 4 रख दिया, तो हर वैल्यू पर आपको ई की वैल्यू क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला के हम क्या कर देंगे, एक आलेख खींचेंगे। तो मैं आलेख को हमें देखना है कि आलेख कैसे निकल कर आता है। ठीक है, तो देखो, तो आपको यहीं पे 2 आलेख बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 आलेख खींचने हैं। ठीक है, तो देखो 2 आलेख कैसे खींचेंगे आप, यहाँ पे रखेंगे अगर हम आर और यहाँ पे रखें हम ई। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इतना खींच लिया, सिर्फ सिर्फ इतना ही खींचना है, बस हो गया काम। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ग्राफ कैसे खींच सकते हो, दूसरा ग्राफ आप खींच सकते हो कैसे, कि यहाँ पे हम रखें ई और यहाँ पे हम एक साथ ही पूरा पुट कर देते हैं क्या, 1 में आर स्क्वायर। तो ग्राफ जाएगा कैसे, ऐसे। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना, अगर सिर्फ आर रखोगे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और 1/r स्क्वायर रखोगे तो कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, दैट्स इट।